भी रियासत को कायम दायम रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम काम होता है वो ये होता है कि उस रियासत को कायम रखने के लिए उसकी हिफाजत करना। दुनिया का कोई भी काम आप उसको शुरू कर लेते हैं, काम का आगाज़ कर दिया जाता है और आगाज़ करने के बाद उसकी बुनियाद रख दी जाती है। लेकिन जब आपने कोई भी काम शुरू कर लिया, जिस तरह हमने दर्स निज़ामी का आगाज़ किया, उसके बाद उस काम के अंदर इस्तिकामत पैदा करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। दुनिया का कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान है। आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, आप दूसरे मामलात भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान था, ये बनाना इतना मुश्किल नहीं था। हमारे शुहदा ने कुर्बानियाँ दी, हमारे लीडरों ने अपना मुकदमा लड़ा, उसके लिए मुसलसल तहरीक चलाई, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, हिंदुओं का मुकाबला किया, बिलाकर कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बन गया। लेकिन हिंदुस्तान वाले हमेशा यही लफ्ज़ कहते थे कि इनकी जो ये चांदनी है ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी है, ये पाकिस्तान बना है और कुछ दिन ही गुजरेंगे कि हम दोबारा कब्ज़ा करके तो हम दोनों मुल्कों को एक ही कर देंगे। क्योंकि पहले यही नारा लगाया जाता था कि अंग्रेज़ जो है वो यहाँ से इसको छोड़ के चले जाएँ। लेकिन जब मुल्क पाकिस्तान और मुसलमानों के लीडरों ने इसके लिए कोशिशें की तो वो फिर इस बात के ऊपर मजबूर हो गए कि हम 2 रियासतों का मुतालबा करें कि अंग्रेज़ यहाँ पर 2 रियासतें बनाकर चले जाएं। और उसके बाद उनका ये मकसद था कि हम दोबारा इनके ऊपर हमला करके तो हम इस रियासत को दोबारा जो है वो ले लेंगे। इसलिए तो इसके ऊपर 1965 की, 1971 की और कई मकामात के ऊपर इंडिया ने हमारे ऊपर हमले किए। और वो ये बार बार हमें ये बात याद दिलाते थे कि हम जो सुबह का नाश्ता है वो हम पाकिस्तान में जाकर करेंगे। जब यहाँ पर हमारी BRB नहर तक इंडिया की फ़ौज पहुँच आई थी तो वो यही कहते थे कि सुबह का जो हम जाकर नाश्ता करेंगे वो हम लाहौर की सरहद के अंदर दाखिल होकर हम ये नाश्ता करेंगे। तो मकसद उनका ये था कि इन्होंने पाकिस्तान बना लिया, इन्होंने एक मुल्क बना लिया, लेकिन इसको कायम दायम हम इनको नहीं रखने देंगे। लेकिन उसके लिए हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों को कुर्बान किया। तो मिलाकर आज 75 साल गुजर गए हैं। जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि हम नाश्ता करेंगे, आज 75 साल गुजर गए हैं, हमने उनको एक रोटी भी यहाँ से नहीं खाने दी। क्यों? क्योंकि हमारी फ़ौज ने बताया कि हमने अगरचे 1947 के अंदर हमने इस मुल्क पाकिस्तान को बनाया, लेकिन बनाने के बाद फिर हमने उसकी हिफाजत भी की है। अब जंग अज़ीम दोम जब लड़ी गई तो नुकसान के एतबार से जो तखमीना लगाया जाता है उसको एक बहुत बड़े अंदाजे के साथ ताबीर किया जाता है। लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि जंग अज़ीम दोम के अंदर भी इतनी बड़ी टैंकों की लड़ाई नहीं लड़ी गई जितनी चविंडा के मकाम के ऊपर 6 सितंबर 1965 के ऊपर लड़ी गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो भारत की फ़ौज थी वो उनके जो सिपाही थे वो टैंकों के ऊपर बैठ कर जो है वो हमारे इस मुल्क के अंदर ये दाखिल हुए। अब जो हमारे फ़ौजी थे ये परेशान होते थे कि अब क्या किया जाए, हमारे पास इतने टैंक भी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान बने सिर्फ 18 साल हुए थे और अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे, इतना साजो सामान नहीं था। तो परेशान थे कि इंडिया को तो पीछे अमेरिका की भी सपोर्ट है और भी दूसरे कई ममालिक की सपोर्ट है और हर मुल्क को ख़तरा जो है वो पाकिस्तान से है। ये बात आप हमेशा याद रखें। अगरचे पाकिस्तान किसी भी मौके के ऊपर पहुंच जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाए, हमारे ऊपर 126,000 अरब डॉलर का कर्जा है, हमारे ऊपर 200,000 अरब डॉलर का कर्जा भी आ जाए, फिर भी हर मुल्क को जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से नुकसान है। हर मुल्क को सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं वो पाकिस्तान से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम की जो हकीकी बात जो बुलंद होगी वो इस मुल्क पाकिस्तान से होगी। जहाँ भी मुजाहिदीन का नाम आएगा वो इसी मुल्क पाकिस्तान से आएगा। जहाँ भी गाजी उठेंगे वो सबसे पहले पाकिस्तान से उठेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाएगा तो सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद करेंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। हालांकि सऊदी अरब बहुत बड़ा मरकज़ है इस्लाम का, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी लिखे लिखाए खुतबे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आप उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं। और देख लें, यहाँ पर आपने तरह तरह की आपके ऊपर मुश्किलात भी आई, क्रैकडाउन भी आया, गिरफ्तारियाँ भी की गई, मसाजिद को बंद भी किया गया, सारा कुछ किया गया, सारे मामला तो आपके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाज़ अगर पहले 5 बंदे आवाज़ उठाते थे, अब 10 बंदे आवाज़ उठाते हैं। वो कहते हैं इधर आ सितम कर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं,
इस मुल्क पाकिस्तान की मट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी है कि यहाँ पर आप अगर किसी बंदे के ऊपर जुल्म करेंगे तो वो आपको ईंट का जवाब ईंट से नहीं देगा, बल्कि वो आपको ईंट का जवाब पत्थर के साथ देगा। तो हर मुल्क को जो ख़तरा है ना, वो घूम घुमा के पाकिस्तान से ही आता है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरह इनको काबू में किया जाए, इनकी मईशत को कंट्रोल में किया जाए, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, किसी ना किसी तरह कोई मामला किया जाए। तो जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो टैंक लेकर आए। अब हमारे फ़ौजी परेशान थे कि क्या किया जाए, इनके साथ मुकाबला किस तरह किया जाए। तो चुविंडा के मकाम के ऊपर हमारे जो फ़ौजी हैं वो अपने जिस्मों के ऊपर बम बांध कर वो टैंकों के नीचे लेट जाते थे। अब देखें ये कितना बड़ा जज्बा है कि यहाँ किसी बंदे को कह दिया जाए ना कि तुम मोटरसाइकिल के नीचे अपनी टांग रखो, तो वो भी डरता है, उसे पता है मेरी हड्डी टूट जाएगी। लेकिन आपको पता है कि एक टैंक आ रहा है जो कि अरबों का टैंक है, और उसकी मशीनरी उसके अंदर कितनी हैवी लगी हुई है, उसके अंदर कितने बम हैं, और उसके ऊपर भी 5-6 सिपाही बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे फ़ौजियों ने अपने जिस्मों के ऊपर बम बांध कर टैंकों के आगे लेट जाते थे, इसलिए कि हमारी जान चली जाएगी तो सिर्फ एक बंदा शहीद होगा, लेकिन उनका टैंक भी तबाह होगा और उनके 6 बंदे हलाक भी होंगे। सिर्फ उनके 6 बंदे हलाक करने के लिए हमारे सिपाहियों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। तो ये तो अलग बात है कि हमने बाद में इस मुल्क की कदर न की। इस वतन को जब भी ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दनें हमारी कटी, फिर भी मुझसे कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। सबसे पहले तो गर्दनें हमारी कटी है ना। वतन को जब भी ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दनें हमारी कटी। जिन लोगों ने इस्लाम का काम किया, जो लोग इस्लाम के दाई थे, सबसे ज़्यादा कुर्बानी उन्होंने दी है। आज भी हमारी सरहदों के ऊपर वही लोग कायम दायम है जिन्होंने इस्लाम के ऊपर इस मुल्क को हासिल किया था। मकसद क्या था? उनका मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ कोई मुल्क हासिल कर लेंगे जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि मकसद ये था कि हम यहाँ पर हर वो काम कर सकें जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है। इसका मतलब है अगर कोई बंदा मौजूदा दौर के अंदर या बाद में अगर कोई बंदा इस तरह का काम करता है जो कि नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान के मुखालिफ है, तो सबसे पहले वो जो छुरियाँ वो हमारे शहीदों के जिस्मों के ऊपर वो मारता है कि भाई तुमने पहले कभी अपने शहीदों से पूछ के देख लो ना, जो 1965 के अंदर शहीद हुए, जो 1971 की जंग के अंदर शहीद हुए, उनसे पूछो कि जो हमने मुल्क हासिल किया था ये हमने किस लिए हासिल किया था। हमने तो ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि यहाँ पर जो भी कानून बनेगा वो इस्लाम का कानून बनेगा, जहाँ पर जो भी आयन बनेगा वो इस्लाम का आयन बनेगा, यहाँ पर जो भी आवाज़ बुलंद होगी वो इस्लाम की आवाज़ बुलंद होगी। इस्लाम के अलावा यहाँ पर कोई भी जो ज़ुबान बुलंद होगी हम उस ज़ुबान को भी काट के रख देंगे, हम उस बाजू को भी काट देंगे। क्यों? क्योंकि मकसद सिर्फ ये था कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें जहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमारे मुजाहिदीन ने टैंकों के आगे लेट कर इस मुल्क की हिफाजत की, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए जानें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं और अब भी करनी पड़ेंगी। हम तो लोग डर जाते हैं छोटे छोटे मामलात के अंदर, तनख्वाहों के अंदर हम डर जाते हैं, पता नहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, फ़लाँ काम नहीं हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब अगर आप दीन का काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस मुल्क के कोने कोने के अंदर दीन की बात पहुँचे, तो जब इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए जानें कुर्बान करनी पड़ी हैं, तो नज़रियाती सरहदों के लिए कितनी जानें देनी पड़ेंगी? जान तो कुर्बान करनी पड़ेगी, फिर पर्चे तो कटवाने पड़ेंगे, फिर तरह तरह की मुश्किलात तो आएंगी। तो उसके लिए हमें मजबूत भी रहना चाहिए और जिन शुहदा ने कुर्बानी दी हमें उनको खराज क़ीदत भी पेश करना चाहिए और उनकी रूह को इसाले सवाब भी करना चाहिए।